पवित्र बाइबल जिसके कई वर्जन्स हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और हमारी लोकल भाषा की बाइबलें हमारे घरों में हैं। लेकिन जितनी आसानी से आज हम बाइबल को हासिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ये मुमकिन नहीं था 14, 15 और 16 सदी में। मसीही इतिहास के मास्टर प्रचारक और लेखक चार्ल्स स्पर्जियन ने बहुत ही सही और पावरफुल तरीके से कहा है कि बाइबल इज़ अ ब्लड स्टेन्ड बुक। बाइबल एक खून से लथपथ किताब है। शहीदों का खून इसके ऊपर है, अनुवाद करने वालों का खून इसके ऊपर है, और जो सिद्धांत हम आपको सिखाते हैं, इन सिद्धांतों का बपतिस्मा खून से हुआ है। 1428 में इंग्लैंड के एक बिशप ने उस इंसान को सजा सुनाई जिसको कि 44 साल हो चुके थे कब्र में पड़े हुए। बिशप ने आदेश दिया कि इस इंसान की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को या जो कुछ भी बचा है निकाला जाए और उसे जलाकर स्विफ्ट नदी में फेंक दिया जाए। और ये हुआ था जॉन विक्लिफ के साथ, जिसे मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन यानी रिफॉर्मेशन के एक उभरते हुए सितारे के नाम से जाना जाता है। आज मार्टिन लूथर के बारे में और उसके रिफॉर्मेशन के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, और कुछ लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। लेकिन इस रिफॉर्मेशन की उभरती हुई किरण थी जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ ने ऐसा क्या किया था कि उसे इतनी नफरत का सामना करना पड़ा कि उसकी हड्डियों को 44 सालों के बाद कब्र से निकालकर उन्हें जलाया गया। तो विक्लिफ की गलती या आप कह सकते हैं गुनाह ये था कि वह चाहता था कि पवित्र बाइबल हर आम इंसान के हाथों में हो ताकि वह सच्चाई को जान सके। क्या ये गुनाह था? ये गुनाह था विक्लिफ का। लेकिन क्यों? क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च उस वक्त जो पूरी ताकत में था, वह लोग नहीं चाहते थे कि पवित्र बाइबल आम इंसानों के हाथों में जाए। उस वक्त सिर्फ लातीनी भाषा में ही बाइबल अवेलेबल थी और सिर्फ लोगों को प्रीस्ट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता था उन वचनों को जानने के लिए और वचनों को सीखने के लिए। तो जॉन विक्लिफ एक विद्वान प्रचारक और रिफॉर्मर ने अपना जीवन इस एक मकसद के साथ बिताया था। वो था कि पवित्र वचन यानी बाइबल को प्रमोट किया जाए और पेपल अथॉरिटी पॉप के फाइनल अधिकार का खंडन करना। 330 एडी को लंदन में जॉन विक्लिफ का जन्म हुआ था। ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद विक्लिफ ऑक्सफोर्ड में ही एक लीडिंग फिलोसोफर और एक थियोलॉजियन बन गए। 370 में लटरवर्थ के एक चर्च में उसने एक पादरी, एक रेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। तभी उसने कुछ कंट्रोवर्शियल यानी विवादित लिखना शुरू कर दिया। उसने सरकार और चर्च के कार्यों के बारे में लिखा और कहा कि अधर्मी या जिन लोगों का परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें कलीसिया के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वह चर्च को नहीं चला सकते। और विक्लिफ की शिक्षा ने रोमन कैथोलिक चर्च को कंडेम किया, उन्हें गलत बताया, जिसकी वजह से पॉप ग्रिगोरी ने जॉन विक्लिफ को गलत कहा और उसे गलतियों के मास्टर की पदवी दी। 378 को विक्लिफ को चर्च की पदवी से हटा दिया गया और विक्लिफ लटरवर्थ में रहने लगा और 384 में अपनी मृत्यु तक लिखता रहा। जॉन विक्लिफ की शिक्षा क्यों उस वक्त इतनी कंट्रोवर्शियल, इतनी विवादों से भरी हुई थी? क्योंकि उसने रोमन कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी और सिद्धांतों के ऊपर हमला किया, उनका विरोध किया था, वह चर्च जो उस वक्त पूरी ताकत में था। विक्लिफ का विश्वास बिल्कुल सही था और उसका विश्वास था कि सारे रीति रिवाजों को, जो रोमन कैथोलिक मानता था, सारी रीति रिवाजों को, पॉप को और बाकी सब सिद्धांतों को पवित्र वचनों के नज़रिया से देखना चाहिए। ऑल मस्ट बी मेजर्ड बाय द स्क्रिप्चर्स। विक्लिफ का पॉइंट था कि पवित्र बाइबल ही काफ़ी है हमारे लिए और यही हमारी फाइनल अथॉरिटी है, क्योंकि हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और इसका मतलब था कि अगर पॉप के द्वारा सिखाए गए सिद्धांत वचनों के विरोध में जाते हैं तो इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। विक्लिफ ने सिर्फ पॉप की फाइनल अथॉरिटी का ही विरोध नहीं किया, वरन वचनों से उसने जाना कि ट्रांससब्सटेंसिएशन की शिक्षा भी गलत है। अब ये ट्रांससब्सटेंसिएशन क्या है? तो इसका मतलब है कि प्रभु भोज के वक्त रोटी और वाइन सच में एक्चुअली यीशु का मांस और लहू बन जाता है।
विक्लिफ ने बाइबल में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं देखा। उसने कहा कि प्रभु भोज एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंबल है प्रभु के मांस और लहू का, और इस कारण उसने ट्रांससब्सटेंशिएशन जैसी शिक्षा का भी विरोध किया। जॉन विक्लिफ का वचनों के साथ लगाव इतना था कि उसने इसे लातीनी भाषा से इंग्लिश में अनुवाद करना शुरू कर दिया। विक्लिफ का मानना था कि सिद्धांतों और प्रैक्टिस के लिए बाइबल ही फाइनल अथॉरिटी है, और उसका मानना था कि हर किसी को अधिकार है पवित्र वचनों को पढ़ने का। हर आम इंसान के पास बाइबल होनी ही चाहिए। विक्लिफ के दिनों में बाइबल सिर्फ लातीनी भाषा में ही अवेलेबल थी, और जो भी कॉपीज अवेलेबल थी वो सिर्फ चर्च में ही होती थी, और कोई आम इंसान बाइबल को नहीं पढ़ सकता था। लोगों को प्रीस्ट के ऊपर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था ये जानने के लिए कि वचन क्या कहते हैं। विक्लिफ को ये अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसने मांग की इंग्लिश अनुवाद की। उसने कहा कि मसीही यीशु की बातों को इंग्लिश बोलने वाला इंग्लिश में ही अच्छी तरह समझ सकता है। मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को अपनी ज़ुबान में सुना था, और यीशु के चेलों ने भी यीशु मसीह के वचनों को अपनी ज़ुबान में सुना और सीखा था। तो 380 को विक्लिफ की अगुवाई में लातीनी से इंग्लिश में बाइबल का अनुवाद होना शुरू हो गया। सारी कॉपीज हाथों से ही लिखी गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त नहीं बनी थी। इससे पहले कि ये अनुवाद पूरा होता, विक्लिफ की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी टीम ने यह काम पूरा किया, और उस वक्त दुनिया में पहली बार इंग्लिश की बाइबल उपलब्ध हुई। और ये बात कैथोलिक चर्च के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय बन गई। इसलिए कैथोलिक चर्च ने विक्लिफ की बाइबल को कंडेम किया, उसके बारे में गलत कहा, और साथ ही साथ ये आदेश भी दे दिए कि अगर कोई बाइबल पढ़ते हुए नजर आया तो उन्हें भारी फाइन देना पड़ेगा। तभी स्ताव शुरू हुआ, गैर मसीहों के द्वारा नहीं, वरन रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। विक्लिफ की बातों को मानने वालों और उसकी सपोर्ट करने वालों को जिंदा जला दिया जाता था, और वही बाइबल जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी उनकी गर्दन में लटका दी जाती थी। लेकिन वचन कैथोलिक की कैद से बाहर निकल चुके थे। लोग अब पढ़ सकते थे उन बातों को जो परमेश्वर ने कही थी। विक्लिफ के बाद जैन हस, या उसे जॉन हस भी कहा जाता है, उसने विक्लिफ के जो लिखतें थी उन्हें पढ़ा और चर्च में रिफॉर्म लाना शुरू कर दिया। जॉन हस के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। 1415 एडी को रोमन कैथोलिक ने एक काउंसिल में जॉन हस को अपधर्मी, एक हेरेटिक या चर्च का विरोधी बताकर उसे जला दिया, उसे जिंदा जला दिया, और साथ ही साथ जॉन विक्लिफ को भी दोषी ठहराया और उसकी लिखतों को भी जला दिया। और तभी उस वक्त के बिशप ने आदेश दिया कि विक्लिफ की कब्र को खोदकर जो कुछ भी बचा है उसे जला दिया जाए और उसकी राख को नदी में फेंक दिया जाए। लेकिन विक्लिफ का प्रभाव वह ख़त्म नहीं कर पाए। एक इतिहासकार लिखते हैं कि जो राख विक्लिफ की नदी में फेंकी गई थी वह पूरी दुनिया में फैल गई। जॉन विक्लिफ, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन, ने आने वाले विश्वासियों के लिए एक रोशनी की किरण जलाई, और आज हम आज़ाद हैं बाइबल को पढ़ने और अपने पास रखने के लिए। इस कारण मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वरन आज जब आप आज़ाद हैं खुद वचनों को पढ़िए और इसकी सच्चाई को जानिए, क्योंकि ये बाइबल, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि खून से लथपथ है। ये जो अनुवाद आज हमारे पास हैं, इसको अनुवाद करने के लिए मसीही इतिहासकारों ने, मसीही विश्वास के हीरोज़ ने अपनी जान दी है, अपना लहू बहाया है, ताकि आज ये बाइबल हम तक, हमारे घरों तक, हमारे हाथों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ इस बाइबल की रिस्पेक्ट कीजिए और इन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। इन्हें संभाल कर मत रखिए, नहीं, ये संभालने के लिए नहीं है, क्योंकि इतिहास में जो रिफॉर्मर्स आए थे उनका मकसद था कि ये बाइबल हर आम इंसान के हाथों में हो और वह सच्चाई को खुद जाने। तो आज जब हमें मौका मिला है कि हम आज़ादी से वचनों को पढ़ सकें, आज़ादी से सच्चाई को जान सकें, तो प्लीज़ इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत गवाइए। वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए और वचनों में बढ़ना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपको संभाल कर रखे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। आमीन।